तो परीक्षित ने कहा महाराज हमने सुना है कि भगवान का एक नाम दीन बंधु है, तो इनने किस दीन को अपना बंधु बनाया था, हमें सुनना चाहते हैं। दीन बंधु जाहि देना देह देत लिख देत, और नर अपने अज्ञान से वृथा सोच कर लेत। तो लोग कहते हैं कौन का एक नाम दीन बंधु है, तो किस दीन को उन्होंने अपना बंधु बनाया था, हमें जानना चाहते हैं। तब भगवान सुखदेव जी को याद आई सुदामा जी की। सुदामा जी का स्मरण हो गया और इतने कथा में मस्त रहने वाले वीतराग संत हैं सुखदेव स्वामी कि जैसे ही याद आई तो सुखदेव जी तो डूब गए भागवत में, निमग्नो हृदय ब्रवीत। और फिर अपने आप को संभालते हुए बोले कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कृष्ण का कोई सखा है जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, वो ब्राह्मण था और ब्रह्म को जानने वालों में सर्वोत्तम था, ऐसा सुदामा जी का जीवन था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में जिनकी विरक्तता, परम शांत जिनका मन, और इंद्रियों को जिसने जीता हो, जितेंद्रिय। अब कुछ लोग कहते सुदामा जी दरिद्र थे। अरे दरिद्र की परिभाषा तुम पढ़े ही नहीं हो तो तुम क्या जानो कि दरिद्र कौन होता है। गरीब आदमी दरिद्र नहीं होता, गरीबी अलग है, दरिद्रता अलग है। सुदामा जी की धोती फटी है, ये सत्य बात है। पड़ोसी का पानी आकर के घर में जाता है, ये सत्य बात है। एक बर्तन साबुत नहीं है घर में, ये पक्की बात है। सुदामा जी की एक एक हड्डी चमक रही है, शरीर में बल नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। परंतु सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि दरिद्र कौन है? उपनिषदों में कथा आती है कि कोई एक महात्मा थे, रास्ता से जा रहे थे तो रुपया का आधा भाग का आधा, कोई ऐसा कुछ उसको कौड़ी बोलते थे। तो रास्ता में कौड़ी मिल गई, महात्मा ने लेके कमंडल में डाल ली और सोचा कोई दरिद्र मिलेगा तो उसके काम में आएगी, उसको दे देंगे। अब महात्मा पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कोई दरिद्र दिखाई नहीं देता। तो एक दिन पूर्व दिशा के राजा ने पश्चिम दिशा के राजा पर आक्रमण किया। तो उस देश का राजा जा रहा था तो पूछा महात्मा ने कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे वो राजा पश्चिम दिशा का राजा धनवान है ना, उसको लूट करके अपने आप को और बढ़ाएंगे। तो महात्मा ने वो कमंडल से कौड़ी निकाल कर उस राजा के हाथ पर रखते हुए कहा कि तुमसे बड़ा हमने तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में दूसरा कोई नहीं देखा। तो दरिद्र, अगर एक अरबपति करोड़पति आदमी इतना पैसा वाला होकर भी यदि और पैसा की आकांक्षा रखता है तो उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा नीच वही है, वही दरिद्र है जो जिसका पेट कभी भर नहीं रहा है इतना धन कमाने के बाद में। तो सुदामा जी तो परम शांत हैं। सुदामा जी किसी के यहाँ मांगते नहीं। आज जे जितने रेडियो और चैनल और सब इस पर गाना चल रहा है, जो बता रहे सुदामा गरीब आ गया है, द्वारपाल धक्का मार रहा है। एक बात बताइए आप लोग, जिसके मित्र को कोई धक्का मार देगा तो भगवान चाहते थे जो द्वारपाल धक्का मार रहे थे, भगवान उन द्वारपालों को दीवालों में चुनवा देते। अगर भगवान को पता चल जाता कि द्वारपालों ने धक्का मारा है या कुछ अपमान किया तो भगवान उनको फिर दीवालों में चुनवाते, बाद में सुदामा का स्वागत करते। तो ये सब गलत बातें हैं। तो कैसे सुदामा? वरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी कभी किसी के यहाँ सहजता से जो मिल जाए, या भागवत में लिखा है
यत्रोपन्नैना वर्तमानो गृह आश्रमी, इच्छा से जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते, पकड़ किसी से मांगते नहीं है। ये सुदामा जी की। अब एक दिन की बात, सुदामा जी भजन कर रही थी। अच्छा, सुदामा की पत्नी कैसी है? बोले पति व्रता पतिम प्राहा मिलायता बदने नसा दरिद्रासी दमानसा देप्रमान अभिगम्य चा। सुदामा जी की जो पत्नी है वो परम पतिव्रता है। और कैसी है? बोले दरिद्रा सीधा माना सा। सुखदेव जी ने पत्नी को दरिद्र कह दिया कि पत्नी दरिद्र थी। क्यों? क्योंकि पत्नी के मन में ऐसा लगता था कि पड़ोसी के जैसा मकान हमारा भी बन जाए, पड़ोसी के जैसा वैभव कदाचित मेरे घर में भी आ जाए। तो सुखदेव जी एक स्पष्ट वक्ता है और उन्होंने कह दिया कि दरिद्रा सीधा माना सा, पत्नी उनकी दरिद्र थी। आज बेचारी कांपती हुई स्वामी के पास में देखा कि कुछ भजन कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो आज जब पत्नी से रहा नहीं गया, जब 4 दिन तक चूल्हा ही नहीं सलगा, तब पति के पास में आकर के बोली, क्या कहा कि स्वामी आज एक निवेदन करना चाहती हूँ। सुदामा ने कहा, हाँ हाँ देवी बोलो, क्या बात है? बोले ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात श्रियापति ब्रह्मण्यस्या शरण्यस्या भगवान सात्वदर्शवा। आप हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण है क्या? ये सत्य बात है क्या? बोले हाँ देवी। तुमको किसने बताया? बोले हमको तो अभी पता चला है। बताओ द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? बोले हाँ हाँ हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में पढ़ते थे, साथ में रहते थे, गुरुकुल में साथ में खाते थे। अच्छा, तो बोले एक काम करो, तुम उनके पास में चले जाओ, तुम्हारे घर की परिवार की स्थिति को देख करके वो तुमको बहुत सारा धन दे देंगे। दास्यति द्रविणं भूरि सीदति ते कुटुंब में, तुम्हारे कुटुंब की दशा को देखकर वे बहुत सारा धन दे देंगे। सुदामा ने कहा, हे देवी दर्शन के लिए कहो तो मैं जा सकता, परंतु किसी के यहाँ मांगने की जिज्ञासा इच्छा से मैं नहीं जा सकता। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ, भगवान का हमें दर्शन हो जाए ये सबसे बड़ी बात है, परंतु मैं मांगने की इच्छा से किसी के दरवाजे जाने वाला नहीं हूँ। अब पता नहीं आजकल वो कहाँ रहती है। तो पत्नी बोली कि आस्ते अधुना द्वार बत्याम, इस समय वो द्वारका में रहती है, आप चले जाइए। तो सुदामा जी कहते हैं कि देखिए अपस्तु पायनम किंचित ग्रह कल्याणी दीयताम, अपने घर में कुछ है तो राजा के पास, गुरु के पास, मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो कुछ हो तो लाओ। तो पत्नी ने सोचा कि हम द्वारकाधीश को कैसे बताएं कि हमारे घर में एक मुट्ठी चावल भी अच्छे से नहीं है। तो आज सुशीला जी 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, ताकि टूटे चावल, पीले चावल, धान के चावल अलग अलग दिखेंगे तो द्वारकाधीश सोचेंगे कि इसके घर में एक मुट्ठी चावल भी अच्छे नहीं है। तो इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन, या चित्वा माने मांग कर, चतुरो माने 4 और मुष्टीन माने मुट्ठी। या चित्वा चतुरो मुष्टीन प्राण पृथुक तंबुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भत्रे प्रादयुपायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई और एक ब्लाउज का कपड़ा जो 20 जगह से फटा सजा था उसको खंड पर खंड किए ऐसा, ताकि वो छिद्र न दिखे, चावल न गिरे। तो चैल खंडेन तान बद्ध्वा, तान माने उनको, बद्ध्वा माने बांधकर, उनको बांधकर पति को दिया। सुदामा जी बोले भजन करना, मैं बहुत शीघ्र आऊंगा। हमारे सुदामा जी जा रहे हैं, रास्ते में गए तो संत मिल गए।
सत्संग करते जा रहे हैं। अब थोड़े आगे चले तो एक बहुत बड़ी नदी आ गई, कैसे पार करें। मगर जो भगवान को भजते हैं, उन पर विश्वास करते, भगवान उनकी निश्चित रूप से मदद करते हैं। तो आज मेरे गोविंद को याद आ गई और भगवान स्वयं अल्लाह बन के आ गए। शाम का वक्त था, सुदामा जी बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कोई पार जाने वाला है भाई। सुदामा जी बोले कि भैया पैसा देना तो कुछ है नहीं, और अगर कोई पैसे ही पार करा दो तो बहुत अच्छी बात। बोले चलो दिन भर सबको पार करते हैं, आज बिना पैसे के ही तुमको पार उतारते हैं। तो सुदामा जी को जब बैठ गए नाव में तो केवल थोड़ा विनोद करने लगा। उसने कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप? बोले जो द्वारका के राजा है ना श्री कृष्ण, बिल्कुल दर्शन करके जा रहे हैं, वो हमारी बचपन के मित्र हैं भैया। अच्छा, बोले हाँ। अब मनोविनोद करते करते जब पार उतर गए तो कहा भैया द्वारका कितने दूर है यहाँ से? भगवान बोले कि तुम्हारे शरीर को देख के लग रहा है कि तुम कितने बड़े बलवान हो। महाराज बहुत दूर है द्वारका, यहाँ नहीं है। अब सुदामा जी ने हाथ की तकिया लगाई और वहीं लेट गए। कहा तुम्हारी 1000 बार गर्द पड़ी हो तो आकर के ले जाओ, अब हमारे तो शरीर में दम नहीं है, तो यहीं लेटते हैं। तो सुदामा जी वहीं लेट गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, बिन तेरे जिंदगी अब उदास लगती है। पंछी के एक भक्त के नाम से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। सुदामा जी तो स्तब्ध रह गए। सुदामा जी ने कहा कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूँ? बोले नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल जगा हूँ। तो जब उठ करके महाराज देखा तो बोले ये कौन सा नगर आ गया? मैं तो नदी के किनारे सोया था। अब उस टेढ़ी टांग वाले ने कृपा कर दी। अब धीरे धीरे पहुंचे मेन दरवाजे पर। तो देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके जो गार्ड सिक्योरिटी लगी रहती है वो बड़े विनम्र होते हैं, बात करने की उनके अंदर बड़ी सभ्यता होती है। तो आज जब सुदामा जी पहुंचे तो उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? बोले मैं तो यही पास के गांव से आया हूँ, परंतु आप ये बताइए ये कौन सी नगरी है? बोले साहब सुदामा कृष्ण की नगरी है, ये द्वारका है। अच्छा अच्छा, तो भैया मेरा एक निवेदन पहुंचा दो उनसे कि तुम्हारा कोई बचपन का, इतना कह देना कि तुम्हारा कोई बचपन का मित्र सुदामा आया है, बस। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहीं विराजें, आपका आदेश हम अभी सुनाते हैं। और वहां से अभी आदेश था अंदर से कि वो भोजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो जब भोजन करेंगे तो थोड़ा 5 मिनट तो रेस्ट करेंगे। हम अभी जाते हैं, उनका निर्देश जो होगा आपको सुनाते, आप यहीं विराजें। तो सुदामा जी बैठ गए। गोविंद के पास में सूचना पहुंची। बोले महाराज जय विजय आए हैं द्वार से, कुछ निवेदन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? बोले शीस पगान झगातन पे अरु जाए कुआन बसो के ही गावा, धोती फटी सिलटी दोपटी और पाए उपान की नहीं छामा, द्वार द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज एक निदांत ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, सर पर टोपी नहीं है, कपड़ा है जो 20 जगह से फटे हैं। हाँ, परंतु उसके माथे का तेज बता रहा है कि कोई अमित तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण है। याद आया गोविंद, वो कहते थे हम उनके साथ में बचपन में कीड़ा किए हैं, गुरुकुल में पढ़े थे। पर याद आया नाम सुदामा बताया। अरे महाराज जब सुदामा का नाम सुना
तो मेरे कन्हैया ने तो छलांग लगा दी गद्दी से। मोर पंख कहाँ गिर गया, पिछवाई कहाँ गिर गई, पावनी कहाँ छूट गई, मंत्रियों में घलते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी आज पूरी द्वारका आश्चर्य के मारे देख रही है और उद्धव की आंखों से आंसुओं का पनारा बह पड़ा। उद्धव ने कहा, बारे भगवान, आज मेरे जैसा भाग्यवान कौन होगा। आज हमारा बहुत बड़ा निश्चित रूप से सौभाग्य है कि आज हम ऐसे राजा के मंत्री हैं। देखो आज एक ऐसे ब्राह्मण के लिए द्वारकाधीश कैसे नंगे चरणों से दौड़ रहे हैं। एक ड्योढ़ी पार की, दूसरी ड्योढ़ी पार की, तीसरी ड्योढ़ी पार की, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं ड्योढ़ी पर सुदामा जी बैठे थे। तो दौड़ करके कन्हैया गए और सुदामा को अंक में भर लिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुगो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। गोविंद की आंखों से तो इतना आंसुओं का पनारा बहा कि पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी और सुदामा जी के चरण प्रक्षालन हो गए। भगवान ने सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया। सख्यो प्रिय मित्रस्य अंग संगात निवृत्ता। भगवान ने अपने अंक में भर लिया सुदामा जी को। नेत्रन विमुंचयत बिंदून, नेत्राभ्याम पुष्करेक्षणाम। सुदामा जी के उस दृश्य को देख करके भगवान के आंखों से आंसू की धार लगी है और भगवान ने सुदामा को लाकर के अपने निज आसन पर विराजमान किया। रुक्मणी से कहा, देवी हमको लोग भगवान कहते हैं, आज ऐसा में तेजस्वी ब्राह्मण हमारे घर आया है, आज हम पावन बन गए, सोने के परात में पानी लाइए। तो देवी रुक्मणी जी सोने की परात में जल लेकर के आती हैं और जब चरण धोने लगे तो सुदामा जी बोले, अरे लाला मेरे पाँव को क्यों धोवे भैया। भगवान कहते हैं, अरे विप्र देवता आप नहीं जानते, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम। महाराज आप हमें आज चरण धोने से नहीं रोक सकते, आपके चरणों से निकला जो चरणों तक है, इससे आज द्वारका के कक्ष में छिटका जाएगा, जिससे आज मेरी नगरी पावन बन जाएगी। इस सुदामा का एक फटेहाल ब्राह्मण का स्वागत नहीं है सज्जनों, यह स्वागत है सुदामा जी के त्याग का। तो आज सारी द्वारका आश्चर्य से देख रही है और सुदामा जी से पूछा कि कैसे हो मित्र। तो सुदामा ने कहा, सच सच बताऊं लाला, तुम्हारा खूब भजन करें, तुम्हारी खूब याद करें और हम जितने आनंद हैं उतना कोई दूसरा नहीं है। तो भगवान तो मन में जान रहे कि तुम कितने सुखी हो। जब सुदामा जी भोजन कर चुके, नवीन वस्त्र धारण कर चुके, तब भगवान ने पूछा कि क्यों मित्र, अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवतालब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञा भार्योड़ा सदृशी नवा। जब आप गुरुकुल से अपने घर चले गए, मैं अपना घर आ गया, तो ये बताइए तुम्हें तुम्हारे जैसी पत्नी प्राप्त हुई कि नहीं हुई। कन्हैया ने पूछा कि क्या आपको आपके जैसी पत्नी मिली। बोले लाला क्या करें, माता पिता नहीं माने, जबरदस्ती विवाह कर दिया और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। तो बोले हमें आपने विवाह में नहीं बुलाया। सुदामा जी बोले कि लाला परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि जल्दी जल्दी में विवाह हो गया, परंतु तुम्हारी तो बड़ी विधि विधान से हुए होंगे विवाह, पर आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। तो भगवान बोले हमारी तो ऐसे विवाह हुए कि 6 बजे कुछ नहीं है और 7 बजे बहू घर में बैठी है।
तो हमारे जैसे विवाह हुई। अच्छा लाला जी कितनी खड़ी हैं जी, सब आप ही की हैं के पड़ोस की हैं? सुदामा जी से कहा कृष्ण ने कहे जी सब अपनी हैं। और सुदामा जी तो महाराज आशीर्वाद देते देते हाथ ही नहीं उठ रहा था। पूछा कितनी है? बोले 16,108। बोले लाला गजब कर दियो तुमने तो। भगवान ने कहा कि मैंने क्यों पूछी ये बात? सुदामा जी बोले मुझको क्या पता कि तुमने क्यों पूछी? बोले हमने इसलिए पूछी है, कृष्ण कहते हैं कि जब मेरी भाभी आ गई है तो मेरी भाभी ने मुझको क्या भेजा है। अब सुदामा जी को बड़ी लाज लगे कि इतने बड़े बड़े घर की राजघराने की राजकुमारियां खड़ी हैं, इनके सामने में टूटे चावल दूंगा तो ये क्या कहेंगी कि बड़ा द्वारकाधीश का मित्र बनता है, टूटे चावल बांध के लाया कोटली में, तो बात नंबर 2 पे आ जाएगी। तो पोटली को छुपाने लगे। तो कन्हैया ने जल्दी से वो पोटली छीन करके जब खोल करके देखा तो उसमें 4 घर के अलग अलग घर के टूटे चावल रखे थे। भगवान भी कहते हैं कि देखिए सुदामा मन का इतना साफ ऐसा व्यक्ति है कि इसने ये नहीं देखा कि किसी गरीब के चेहरे पर जो आकृति होती है। तो सुदामा जी के संतोष को देख करके कृष्ण ने कहा कि मित्र अगर जब तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मेरा स्वभाव भी देखो कि मैं भी कैसा हूँ। तो भगवान ने अपना परिचय दिया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता चढ़ा दो भगवान को, काय का पत्ता चढ़ा दो, नाम नहीं लिखा, आपको जो भी पत्ता उपलब्ध हो जाए वो पत्ता चढ़ा दो। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्प चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, नाम नहीं लिखा भागवत में काय का फूल चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल चढ़ा दो, जो भी फल आपको उपलब्ध हो जाए। वो तोयम माने जल, पानी चढ़ा दे उसी में प्रसन्न हो जाते वो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। जो भी भक्त मुझे जो भी कुछ चढ़ाता है तो तदहं भक्त परितम अस्नामि प्रियतात्मना, मैं उसको प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तो आज सुदामा जी चावल लाए थे, भगवान ने एक मुट्ठी चावल हाथ में लिया और कहा विश्व की आत्मा तरफ हो जाए, मैं एक लोक का सुख सुदामा को प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी लेकर के दूसरे लोग का सुख दे दिया। अब तीसरी उठाई रहे तो रुक्मणी जी बगल में पहुंची। रुक्मणी जी ने कहा महाराज बहुत बरस रहे हो ब्राह्मणों पे, बाबा तो भूल गए, छाती में लात मारी थी चिटकने, याद नहीं है? मन ही मन में बातें हो रही। भगवान कह रहे कि तुम्हें पता नहीं है, तुम भी अगर इधर बैठी हो तो उन्हीं की कृपा से चिट्ठी लेकर भेज गए थे तुम्हारे लिए। अब सुदामा बगल में खड़ा, सब मन में बातें हो रही। तो भगवान सुदामा जी कहते हैं कि लाला कच्चे चावलों को ना खाना भैया, पेट दर्द करने लगेगा। तो बोले तुम कहते हो तो नहीं खाते। अब सुदामा जी को पता नहीं है कि हमको क्या मिल गया। दान वह दिया जाता है कि बगल वाले को पता न चले कि क्या दे दिया। सुदामा जी को कोई पता नहीं है। एक रात्रि, सिर्फ एक रात्रि द्वारका में रुका सुदामा, दूसरे दिन नहीं रुके। भागवत में लिखा है सुबह हुआ तो सुदामा जी बोले कि लाला अब हमको जाना है, वो घर में ब्राह्मणी अकेली है ना, अब जब दोबारा आएंगे तो ब्राह्मणी को भी लाएंगे, अब फिर आकर के रहेंगे। देखिए सोने की द्वारका में सुदामा गया था, परंतु सोने का महत्व नहीं है उसके जीवन में, क्योंकि उसके जीवन में तो द्वारकाधीश का महत्व है। और जिसके मित्र साक्षात लक्ष्मी के पति हैं वो व्यक्ति दरिद्र कैसे हो सकता है? तो वरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, और वो तो भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। तो सुदामा जी एक रात्रि रुके और फिर जब आए तो वहां का स्वरूप घर का बदल चुका था पूरा। तो पूछा अरे भैया जी किसकी नगरी है यहाँ? तो मेरी।
झोपड़ी थी थोड़ी सी। बोले राजा साहब आपको पता नहीं है ये सुदामापुरी है। तो सुदामा जी ने कहा मेरी पुरी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कोई होगा सेठ होगा आया होगा हमारी झोपड़ी मैं अलग करवा दी होगी और यहाँ पर अपनी कोई नगरी बनवा ली। अच्छा भैया वो सुदामा कहाँ है? बोले अभी वो यहाँ नहीं है, वो तो अभी द्वारका गए हैं। सुदामा जी ने कहा द्वारका तो मैं ही गया था। हो सकता है वो भी सेठ हैं, गए होंगे द्वारकाधीश के पास। अच्छा सुदामा जी ने पूछा कि अगर पत्नी मिल जाएंगी तो सब पता पड़ जाएगा। सुदामा जी ने कहा कि उनकी थोड़ा पत्नी से मिलवा दीजिए। अब देखिए जब नोट पानी आता है जिसके पास में तो फिर शरीर भी थोड़ा सही हो जाता है। तो अब सुदामा जी के पास में जब भगवान ने दृश्य बदल दिया था, पूरा सब स्वर्ण के महल बना दी गई थी, तो पत्नी हो गई थी जवान। अब जब जैसे ही बाहर आई तो देखा तो सुदामा जी तो पहचान नहीं पाए सुशीला जी को। और वे आकर के जब चरणों में प्रणाम किया तब कहा अरे स्वामी आप। सुदामा जी ने कहा तुमको संपत्ति चाहिए थी सो संपत्ति मिल गई, तो मुझे दर्शन चाहिए था सो दर्शन मिल गए। अब ऐसा करो कि आप संपत्ति का भोग करो और मैं तो जाकर के एक तरफ भजन करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान ने सुदामा को